न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, आज की जो मैं आपको अपडेट दे रही हूँ वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी जो लड़कियां जो अभी शादी हो चुकी है या जिनकी हो रही है या न्यूली जिनका मैरिड है कपल है अभी, उनके लिए बड़ी यूनिक सी चीज़ है। वो ये है कि जब अंबर नाज अभी अपने लॉस के साथ है कंटिन्यूसली और सास के साथ भी उनकी बातचीत है। अच्छा, यहाँ पर शो क्या किया जा रहा है? यहाँ पर ये शो किया जा रहा है कि अंबर नाज जब गई हैं अपने लॉस के यहाँ तो हस्बैंड के साथ तो डेफिनेटली उनकी बनती ही, मगर उनकी अपनी सास के साथ बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दिखाई है। और आपको मैं बताऊं, आपको मैं ये भी बताती चलूं कि अंबर नाज ने अपनी सास के साथ बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया है। अब ये नहीं पता वो कोऑपरेट इंटेंशनली कर रही है या सिर्फ वीडियोस में शो करने के लिए किया जा रहा है। वो कोऑपरेशन क्या है? देखिए, अंबर नाज जब ग्रोसरी लेने गई तो नॉर्मली होता है कि जो देखा गया पाकिस्तान में ज्यादातर कि जो लड़कियां हैं वो शादी के बाद जब शॉपिंग करती हैं फर्स्ट टाइम वो जाती हैं हस्बैंड के साथ और वो पूरी राय उन्हीं से लेती हैं, ठीक है। और ये होता है कि लिस्ट बनवा ली जाती है घर में पहले से और उसके बाद वो अपने हस्बैंड के साथ जाती है। मगर यहाँ हुआ है कुछ ऑपोजिट। यहाँ सास से दोस्ती बहुत जबरदस्त निभाई जा रही है और सास के साथ बाकायदा शॉपिंग की जा रही है, उनके साथ घूमा जा रहा है और बहुत खुशी खुशी उनकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो रही है। अब बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे ये कहा मुझसे कि हो सकता है कि ये शो करने के लिए किया जा रहा हो सकता हो कि लोगों को दिखाने की कोशिश की जा रही हो कि मेरी बेटी की तरबियत इस तरीके की है कि उसने बिल्कुल जाते ही एक अननोन लेडी से, जाहिर सी बात है उनकी जो मदर इन लॉ है वो उनके लिए इतनी ज्यादा कोई नोइंग पर्सनालिटी तो नहीं है, जिनका एटीट्यूड जिनका लाइफ स्टाइल से अंबर जो है डेफिनेटली एक्नॉलेज और पहले से तो नहीं है। मगर यहाँ पर मैं आपको बताऊं, मैंने कहा क्यों ना डिस्कस किया जाए क्योंकि सेंसिटिव इशू है और नॉर्मली घरों में भी ये देखा जाता है कि ग्रोसरी लेते हुए आते हुए जाते हुए और इफ्तार खाते हुए सहरी खाते हुए कुछ जो बहुएं होती हैं वो हेजिटेट होती हैं, वो ज्यादातर चाहती है कि अपना इंडिविजुअल हम बैठे अपनी फैमिली में खाएं पिए। अब यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ अंबर इसलिए मजबूरन कर रही है कि अंबर को कुकिंग बिल्कुल नहीं आती। फ्रेंड, मैं यहाँ पे एक बात कहूंगी कि 2.5 से 3 महीने हो गए अंबर की शादी को, लेकिन क्या अभी तक आपको इतनी कुकिंग भी नहीं आती कि आप अपने घर में इफ्तारी बना सके? बात यहाँ पे ये नहीं हो रही कि वो क्यों जाती है अपने इन-लॉज के यहाँ, जाए खाए बराबर में रहते हैं डेफिनेटली, मगर इन-लॉज के यहाँ जाए और अपनी तरफ से काफी सारी इफ्तारी बना के लेके जाए तब वो लगेगा अच्छा। मगर यहाँ पे देखा यह गया है कि अंबर अपनी मदर इन लॉ के घर जाती है और वो बेचारी वो बर्नर पे बना रही होती है इफ्तारी और वहां पे फिर अंबर बैठ जाती है इफ्तारी करने और लोगों ने मुख्तलिफ अजम्पशंस दिए और रूमर्स बनाए, मगर मैंने जो एनालिसिस किया और जो हकीकतन दिखा है वो ये फैक्ट है कि अंबर को अभी तक कुकिंग इतनी आई नहीं है और वो अपने घर की जिम्मेदारी को हैंडल करते हुए प्रोफेशनली वो घबरा रही है। यानी कि अगर वो सोचेगी कि एक कंप्लीट जिम्मेदारी में ले लूं जिसमें सहरी भी बनानी हुई है, जिसमें इफ्तारी भी बनानी हुई है, तो उधर जाके अंबर डगमगा जाती है। अब ये क्वेश्चन न्यू रेज हो रहा है कि बुराई अभी तक कोई नहीं है क्योंकि अंबर की बड़ी अच्छी बॉन्डिंग हुई है अपने लॉस के साथ, मगर फिर भी अगर अंबर की जगह कोई ऐसी लड़की होती जिसकी सोर्स ऑफ इनकम अच्छी नहीं होती या जो डिपेंड की जाती पूरी अपने हस्बैंड पे, तो डेफिनेटली उसके लिए प्रॉब्लम होती। मगर अंबर के लिए प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि अंबर के हाथ में बड़ी हैंडसम इनकम है और वो इनकम इस तरीके से आ रही है कि अंबर घर में भी रह रही है, कभी घर के कामों से भी वो जो है रेकलेसनेस नहीं दिखा पा रही। मगर क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि मैसेज ये लड़कियों को मिल रहा है कि जो लड़कियां आजकल कुकिंग नहीं सीख रही या किचन का काम उनको नहीं आ रहा, क्या ये सही है? और अंबर नाज ऐसे कब तक करती रहेगी? नो डाउट हम लोगों को राइट नहीं है या लोगों को राइट नहीं है उनके लाइफ में इंटरफेयर करने का, मगर ऑन पब्लिक जो चीज आ जाती है उस पर डिस्कशन होती है। और मैं ये कहूंगी कि यहाँ पर अगर इफ्तारी के लिए सिर्फ आप समोसे, होममेड समोसे बनाना या चिकन रोल्स बनाना वो कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है। आजकल 17-18 साल की लड़कियां जो हैं वो भी चिकन स्प्रिंग रोल्स हैं या समोसे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बना सकती हैं। क्वेश्चन ये है कि मोहतर की शादी बहुत कम एज में हुई थी, वो इससे अंबर से भी छोटी थी
और मोहतर ने इतनी जल्दी घर को कैसे जो है हैंडल कर लिया, बड़े बड़े देगचों में उसने खाने बना लिए। तो ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है कि एक घर में, और ऐसे घर से वो गई है जहाँ पे गुड़िया, उनकी अम्मी, मोहतर ये एक्सपर्ट है खाना बनाने में, तो 6 से 5 महीनों में अंबर ने ये सब कुछ क्यों नहीं किया? क्वेश्चन देखिए ये इसलिए रेज हो रहा है कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहां अगर हम अपने आप को ऑन पब्लिक करते हैं तो डेफिनेटली वहां पे ये क्वेश्चन रेज होते हैं। अब क्वेश्चन इसलिए रेज हो रहा है कि 6 महीने से ठीक है नहीं बताया लोगों को, उनका अपना मैटर था, उन्होंने सीक्रेट रखा, कोई मसला नहीं है, मगर ये मसला इसलिए रेज हुआ कि जब 6 महीने से आप बेहतरीन पार्लर, मेहंदी ऑनलाइन मंगा रही हैं, कपड़े आप मंगा रही हैं ऑनलाइन, इसके अलावा ज्वेलरी, फर्नीचर, बहुत सारा एक्सपेंडिचर किया जा रहा है शादी पे, लेकिन जो कोर चीजें हैं शादी की उन चीजों की तैयारी नहीं की गई। जबकि नॉर्मल घरों में जो लड़कियां होती हैं वो जब देखती हैं कि एंगेजमेंट हो गई है और नेक्स्ट उनका स्टेप ये है कि वो एक घर में जाएंगी, सेटल होंगी, तो वो प्रॉपर अपना माइंड थोड़ा सा मेच्योर करती है, मेच्योरिटी लेवल लाती है यहाँ से। और फैशन है, देखिए वो तो होगा, फैशन में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, फैशन है, मेकअप है, मेहंदी है, पार्लर से तैयार होना है, वो तमाम चीजें ग्लैमरस लाइफ रहती है, मगर उसके साथ जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो आप क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, मेरे घर की जो छोटी छोटी सी लड़कियां हैं फैमिली की, वो इतनी छोटी है कि उनको भी अगर बोला जाए कि यार रोल किस तरह बनेगा या चिकन के समोसे किस तरह बनेंगे, तो वो शौक से आती हैं कि हाँ हम आपकी हेल्प करते हैं, आज हम ये काम करते हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन जो अंबर के साथ हो रही है वो बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है। आप ये देखिए कबाब बनाते हुए अंबर ये कह दी कि यार कबाब टूट रहे हैं, मैंने इसमें प्याज मिला दी और फिर भी बड़ी मुश्किल से मैंने कबाब हैंडल किए। यार एक कॉमन सी बात है, किसी को नहीं भी आते कबाब बनाने तो वो अपनी अम्मा से पहले पूछती थी ना कि मैं सहरी के लिए कबाब बना रही तो मैं क्या करूं। और कॉमन सी बात है कि कबाब बनाते हुए जो है प्याज है उसका जो उसका जूस है वो एक्सट्रैक्ट करके निकाल दिया जाता है और उसको जो है कबाबों में नहीं ऐड किया जाता। तो इस तरीके से तो होती है, बहुत छोटी सी बात है ये, और इतनी छोटी छोटी बातों को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों बनाया जा रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि ये मैसेज लड़कियों तक क्या जा रहा है कि भाई खाना पकाना छोड़ दो और जो है फैशन करो, चीजें लो, मेकअप करो, अच्छी सी किट ले लो फेशियल की, मगर आप कुकिंग ना सीखो। और कुकिंग सीखना, मैं बताऊं, कुकिंग सीखने में आप डिग्रेड नहीं होते हो, कुकिंग सीखने में आप एक्सपर्ट होते हो, क्योंकि जितना आपके पास नॉलेज होगी उतनी आपकी वैल्यू होगी। होना तो ये चाहिए था कि अंबर को इतनी अच्छी कुकिंग आती कि वो अपनी मदर इन लॉ को जाके कहती कि हाँ मुझे ये कुकिंग आती है बहुत अच्छी, आप देखें मुझे नई चीज आती है। मगर यहाँ जो है सिवाय एक अच्छी यूट्यूबर होने और इस तरीके से जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि अभी शादी के 3 महीने बाद भी उनसे कबाब नहीं बन रहे, तो मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि किसी चीज की भी पहले से प्रिपरेशन नहीं की गई। क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर रमजान आ रहे हैं तो लोगों ने तो रमजान से कोई 10 दिन पहले ही कबाब बना के रख दिए गए, उसमें सीख कबाब या शामी कबाब, दूसरे तरह के कबाब प्रिपेयर करके रख लेते हैं, रोल रख लेते हैं, समोसे रख लेते हैं। तो वो माएँ जो कि पैक करके अपनी बेटियों को कीमा, चिकन वगैरह ला के देती हैं, तो थोड़ा सा अच्छा ये भी रहेगा कि अगर वो उनको ये समझाएं कि बेटा इसको इस तरीके से बना लो, बेटा इस तरीके से आप प्रिपेयर करके रखो, आपकी लाइफ में आसानी रहेगी। क्योंकि इंसान जब तक भागता रहेगा दूसरों के आगे कि यार आज यहाँ इफ्तारी कर लेते हैं, क्योंकि इंसान जब तक भागता रहेगा दूसरों के आगे कि आज यहाँ इफ्तारी कर लेते हैं, आज वहां सहरी कर लेते हैं, उसकी लाइफ में कंप्लीटनेस नहीं आती, वो परेशान रहता है और ना वो कॉन्फिडेंट रहता है। सो अपना घर अच्छी तरीके से मैनेज करने के लिए बहुत जरूरी है कि इन तमाम चीजों में स्किल लाया जाए। आप ये देखिए इकरा कंवल के क्या तमाशे हो रहे हैं। इकरा कंवल ने अपनी लाइफ भरपूर एंजॉय की, उसको किचन का 1 2 भी नहीं पता था, लेकिन अब ये हो रहा है कि किचन का 1 बनाने में उसका हशर बुरा हो रहा है। और आप ये देखिए इकरा कंवल की, हम तो यूट्यूब में डायरेक्ट वीडियो देखते हैं जो अपलोड होती है एडिटिंग के बाद, लेकिन इकरा कंवल को इनडायरेक्टली ट्रोल कर रहा है अरीब। इसके अलावा जो है इकरा कंवल का खुद ही इमेज नहीं बन रहा, उससे किचन हैंडल नहीं किया जा रहा। और अरीब जो है वो कुकिंग के मामले में बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं है और बिल्कुल भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता बाहर के खाने। और अंदाजा लगा लिया, हम लोग पहले कहते थे मेड आएगी मेड आएगी, मगर मेड की कोई स्टोरी नहीं होगी और ना ही अरीब और अरीब की फैमिली मेड को बर्दाश्त करेगी। सो फ्रेंड, ये तमाम चीजें हमें बताती हैं कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि कुकिंग तो हमें करना ही नहीं है, मेड हम रख लेंगे, मेड के हाथों का खाना कभी भी रिलायबल नहीं हो सकता। कुछ मेड्स होती हैं साफ सुथरी है या जिनको हम कुक कह दें, उसको रखने घर में, मगर डेफिनेटली जो अपने हाथ की सफाई है, नीटनेस है,
वो किसी और के हाथ में नहीं आ सकती। हेल्पर रख सकते हैं डेफिनेटली, इकरा भी हेल्पर रख सकती है। अंबर तो खैर नहीं रखेगी क्योंकि उसका मुझे एनवायरमेंट कुछ ऐसा नहीं लग रहा। इकरा भी हेल्पर रख सकती है, मगर बिल्कुल जो जीरो होते हैं पकाने में उनको बातें सुननी पड़ती हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर मैसेज ये डिलीवर होना चाहिए कि इंसान को एक्सपर्ट ना हो तो थोड़ी सी नॉलेज जरूर होनी चाहिए। 0 into 0 कहीं भी जाएंगे तो आपको होंगे, आप शिकार होंगे ट्रोलिंग का भी, और लोग आपको जो है नुक्ताचीनी भी आप पे करेंगे। अच्छा फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन पे दबा दिया करें, हिट कर दिया करें बेल आइकन को। और आई विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।